कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु मा ते संगोस्त्वकर्मणि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनाय विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है और श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को सुना रहे हैं। उसका सार तत्व है कि राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत पुराण सुनाते हुए सुखदेव जी महाराज को 6 दिन बीत गए और तक्षक जो सर्प है उसके काटने से राजा परीक्षित की मृत्यु होने का मात्र 1 दिन शेष रह गया। तब भी राजा परीक्षित का शोक और मृत्यु का भय दूर नहीं हुआ। अपने मरने की घड़ी निकट आती देखकर राजा का मन क्षुब्ध हो गया। वे हर पल इसी चिंता में लगे रहते थे कि मेरा मृत्यु नजदीक आ रही है। तब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को एक कथा सुनाई। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, बहुत समय पहले की बात है कि एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया और रास्ता भूलकर घने जंगल में जा पहुंचा। रास्ता ढूंढते ढूंढते उसे काफी देर हो गई, रात्रि हो गई और भारी वर्षा पड़ने लगी। जंगल में सिंह, व्याघ्र आदि चिघार करने लगे, ऊंची ऊंची आवाजों में शोर मचा रहे थे। वह राजा बहुत डर गया। तब वह उस भयानक जंगल में रात्रि के समय विश्राम करने के लिए कोई स्थान ढूंढने लगा। अंधेरे में उसे एक दीपक दिखाई दिया। वहां पहुंच करके उसने एक गंदे बहेलिये की झोपड़ी देखी। वह बहेलिया ज्यादा चल फिर नहीं सकता था, इसलिए झोपड़ी में ही एक और उसने मल मूत्र त्याग करने का स्थान बना रखा था और अपने खाने के लिए जानवरों का मांस उसने झोपड़ी की छत पर लटका रखा था। बड़ी गंदी, छोटी और दुर्गंध युक्त वह झोपड़ी थी। उसे देख पहले तो राजा ठिठका कि इसमें मैं कैसे रह पाऊंगा, यह तो बहुत बदबू आ रही है। परंतु सिर छिपाने का कोई और आश्रय न देखकर उस बहेलिये से राजा निवेदन करते हैं कि वह अपनी झोपड़ी में रात भर ठहर जाने का उन्हें आश्रय दे दे। बहेलिया से राजा प्रार्थना करता है। बहेलिये ने कहा कि आश्रय के लोभी राहगीर कभी कभी यहाँ आ भटकते हैं, मैं उन्हें आश्रय दे भी देता हूँ, अपने यहाँ ठहर लेने के लिए उनको ठहरा भी लेता हूँ, परंतु दूसरे दिन जाते समय वे बहुत झंझट करते हैं। इस झोपड़ी की गंध उन्हें ऐसी भा जाती है कि फिर वे उसे छोड़ना नहीं चाहते और इसी में ही रहने की कोशिश कर अपना अधिकार जमाने लगते हैं। बहेलिया कहता है कि मेरे ही झोपड़ी में जिनको मैं ठहराता हूं वे उस दुर्गंध से इतनी अशक्त हो जाते हैं कि इस झोपड़ी को जाने का, छोड़ करके जाने का नाम नहीं लेते। अतः मैं अब किसी को भी यहां नहीं ठहरने देता। राजा ने प्रतिज्ञा की कि वह सुबह होते ही झोपड़ी को अवश्य खाली कर देगा। उसको बहुत काम है, यहाँ तो वह संयोगवश ही आया है, सिर्फ एक रात्रि की ही
बात है, और क्योंकि वर्षा अत्यधिक हो रही है, भयानक अंधकार है, इसलिए मात्र एक रात्रि ही काटनी है। बहेलिये ने राजा को कहा कि ठीक है, आप रुक सकते हैं, परंतु ये शर्त रहा कि आप सुबह प्रातः होते ही आप इस झोपड़ी को छोड़ करके चले जाएंगे। राजा ने हाँ भरी। फिर बहेलिये ने ठहरने की अनुमति दे दी। राजा रात भर एक कोने में पड़ा सोता रहा। सोने में झोपड़ी की दुर्गंध उसके मस्तिष्क में ऐसी बस गई कि सुबह उठा तो वही सब प्रिय लगने लगा। अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को राजा भूल गया और वही निवास करने को सोचने लगा। वह बहेलिये से और ठहरने की प्रार्थना करने लगा, पर बहेलिया ने क्रोधित होकर के राजा को इस झोपड़ी को छोड़ करके जाने के लिए बहुत भला बुरा कहने लगा, और क्रोध में आकर के राजा को बहुत कुछ भला बुरा कहा। राजा को अब वह जगह छोड़ना बुरा लगने लगा, क्योंकि वहां का वातावरण, वहां का दुर्गंध भी राजा को मोहित कर लिया। राजा को अब वह जगह छोड़ने में बहुत कठिनाई हो रही थी और दोनों के बीच बड़ा विवाद खड़ा हो गया। कथा सुनाकर सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से पूछा कि परीक्षित, आप बताओ, उस राजा का उस स्थान पर सदा के लिए ठहरे रहने के लिए विवाद करना क्या उचित था? परीक्षित जी ने उत्तर दिया कि भगवान, वह कौन राजा था? वह तो बड़ा भारी मूर्ख जान पड़ता है, जो ऐसी गंदी झोपड़ी में अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर, अपना वास्तविक उद्देश्य भूलकर नियत अवधि से भी अधिक समय तक रहना चाहता है। उसकी मूर्खता पर मुझे आश्चर्य हो रहा है। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, वह बड़े भारी मूर्ख तो आप स्वयं ही हैं। इस मल मूत्र की गठड़ी अर्थात इस शरीर में जितने समय आपकी आत्मा को रहने की आवश्यकता थी, वह अवधि तो कल समाप्त हो रही है। अब आपको उस लोक जाना है जहां से आप आए हैं। फिर आप मरना नहीं चाहते? क्या आप अपनी मूर्खता को समझ पा रहे हैं? क्या यह आपकी मूर्खता नहीं है? राजा परीक्षित का ज्ञान जाग पड़ा और वे बंधन मुक्ति के लिए सहस्र तैयार हो गए। वास्तव में यही सत्य है कि जब एक जीव अपनी मां की कोख से जन्म लेता है तो अपनी मां की कोख के अंदर भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे यहाँ से मुक्त कीजिए, मैं आपका भजन सिमरन करूंगा। और जब जन्म लेकर के इस संसार में वह आता है तो उस राजा की तरह हैरान होकर के सोचने लगता है कि मैं ये कहां आ गया, और पैदा होते ही रोने लगता है। फिर गंध से भरी झोपड़ी की तरह उसे यहाँ की खुशबू ऐसी भा जाती है कि वह अपना वास्तविक उद्देश्य भूल करके यहाँ से जाना चाहता ही नहीं है। यही हमारी और आपकी कथा है, यही हमारी और आपकी व्यथा है। इस कहानी से हम सबको यही शिक्षा मिलती है कि हम सब इस संसार रूपी ये आवागमन के धर्मशाला में हम आए हैं। इस पृथ्वी पर हमारे लिए यह पृथ्वी एक रंगमंच है। इस रंगमंच पर हम सब लोग प्रकट हुए हैं अपने अपने कला को प्रदर्शित करने के लिए, अपना अपना अभिनय को पूर्ण करने के लिए, कभी पुत्र के रूप में, कभी भाई के रूप में, कभी पिता के रूप में, कभी पति के रूप में, कभी बहन के रूप में, कभी बेटी के रूप में, कभी माँ के रूप में, कभी दादा दादी के रूप में, कभी नाना नानी के रूप में। अनेकों संबंधों से हम जुड़े हुए हैं, परंतु यह सब संबंध यहाँ पे बना हुआ है और यह हमेशा के लिए बने रहने के लिए नहीं है।
हम अपना अपना अभिनय करने आए हैं, अपने अपने वास्तविक उद्देश्य को पूरा करने के लिए आए हैं। और हमारा लक्ष्य है परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करना, उनके स्वभाव को अपने जीवन में धारण करना और अपने आचरण को शुद्ध करना। तभी हम इस मनुष्य जीवन को बेहतर उद्देश्य दे पाते हैं। अन्यथा अधिकांशतः व्यक्ति वो जानते ही नहीं कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, उनके जन्म लेने का उद्देश्य क्या है, उनका कर्म क्या है, क्या कर रहे हैं और क्या करना है, कैसा आचरण करना है और कैसा आचरण कर रहे हैं, वे ये बात नहीं समझ पा रहे। इसीलिए इस श्रेष्ठ जीवन में मनुष्य जीवन का प्राप्त करके भी कुकर शुकर की भांति, कीड़े मकोड़े की भांति अपने जीवन को जीने को मजबूर है, क्योंकि अज्ञान में पड़े हुए हैं। जिस दिन उस व्यक्ति को ज्ञान हो जाए वह परम तत्व को प्राप्त कर लेता है और परमात्मा से जब जुड़ जाता है तो वह परम धाम को प्राप्त करता है। यही मनुष्य का गंतव्य है, यही जीवन का गंतव्य है, यही जीवन जीने का तरीका है, सलीका है। इसलिए राजा परीक्षित जी को ज्ञान हो जाता है और वे सुखदेव जी की बात को समझ जाते हैं कि वास्तव में हमारा जीवन का जो तात्पर्य है, जो लक्ष्य है, वो पूर्ण हुआ और अब इस संसार को छोड़ करके जाने का समय आ गया है। चाहे वो तक्षक काटे या युद्ध में मृत्यु हो, सब स्वीकार है, क्योंकि इस नश्वर शरीर को, पंच तत्वों से बना शरीर को छोड़ करके जाना तो हम सब लोगों का यही अंजाम होना है, यही इसका गति है। इसीलिए गति में मति लगा करके अपने प्रगति की ओर आगे बढ़ना ज्ञानी मनुष्य का परम कर्तव्य होता है। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।